Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna do the book review of the Power Within. Guys, इस वीडियो में हम बुक रिव्यू करेंगे, पावर विदिन की बुक का रिव्यू हम करेंगे इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, पावर विदिन ये हम बात कर रहे हैं किसकी? साइकोलॉजी, राइट। बहुत फेमस चैनल है अमित पवार जी का, उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने जो अभी ऐप उनका लॉन्च करा है साइकोलॉजी प्रिपरेशन, राइट, उसमें पावर विदिन के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। आई होप आप लोगों को सबको पता होगा। तो उन्होंने जो ऐप लॉन्च करा था उसमें उन्होंने बुक दी है, अपने एक नोट्स दिए हैं, राइट, वो है पावर विदिन के नोट्स। तो मैं उन नोट्स कह सकते हैं या फिर आप हमने क्या करा है, हमने जो था मैंने उसकी बुक परचेज करी, बुक ऑनलाइन, राइट। ऑफलाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोरोना टाइम था। मैंने उस बुक को परचेज करा और उसको 1-2 महीने पढ़ के देखा। उसके बाद ये जो रिव्यू हैं ये सिर्फ मेरे और सिर्फ मेरे हैं। कोई पेड इसमें रिव्यू का कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही अमित जी की तरफ से, ना ही अरियंत वालों की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये सिर्फ मेरे एज ए स्टूडेंट की तरफ से आपको रिव्यू है, टू बी ऑनेस्ट रिव्यू, राइट। सो पावर विदिन के जो नोट्स थे, उनकी जो बुक है वो सिर्फ उनके ऐप पर अवेलेबल है। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन की, राइट, ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं उस मटेरियल की तो उनके ऐप पर अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं उसकी क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहले हम एडवांटेज देखते हैं गाइस। तो अगर हम बुक की बात करें एडवांटेज में तो सारे टॉपिक कवर हैं, राइट। आप कह सकते हो कि काफ़ी उन्होंने 1000 पेजेस, राइट, 1000 पेजेस उन्होंने उस बुक के अंदर या फिर आप कह सकते हो पीडीएफ के अंदर उसके अंदर हैं और सारे ही अच्छे से कवर कर रखे हैं, राइट। बहुत ही प्रिसाइजली लिख रखे हैं, सिंपल लैंग्वेज का उन्होंने यूज़ करा है। आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। ये जो थर्ड पॉइंट है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, इसमें हम अभी आपके बारे में इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। तो एडवांटेज आप देख रहे होगे कि बुक के अंदर जो एक नॉर्मली बुक होती है उसके अंदर सारे टॉपिक कवर हैं, सिंपल है, प्रिसाइज है। अगर आपको जैसे एक मटेरियल चाहिए जिसको आप लेना चाहते हैं कि हाँ इस मटेरियल को लेकर मेरे को किसी और दूसरी बुक की ज़रूरत ना पड़े, तो आप पावर विदिन की तरफ से जा सकते हैं, राइट। इन द सेंस कि आप इस बुक को परचेज कर देते हैं। सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ पेपर 2 के लिए, पेपर सेकंड के लिए। पेपर फर्स्ट की उनकी कोई ऐप पे बुक नहीं है, पेपर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, राइट, स्पेशली फॉर द साइकोलॉजी स्टूडेंट। तो अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं जिसको आपको चाहिए कि हाँ भाई सारी चीज़ें मेरे को कलेक्टिवली मिल जाएं एक जगह पे, तो वो इनकी ये बुक उसके लिए काफ़ी गुड है। लैंग्वेज भी सिंपल दे रखी है, प्रिसाइज है, कुछ इतना ज़्यादा इन्होंने हार्ड लैंग्वेज या फिर हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं कर रखा है, तो राइट। तो एक नॉर्मली जो बुक होती है उस हिसाब से मुझे इसमें एडवांटेज दिखी जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है। अब बात करते हैं आपकी डिसएडवांटेज की, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसमें लगी। सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे कि बुक की कॉस्ट जो है वो 3000 रुपीज़ है, राइट। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसकी अरियंत से, अगर मैं कंपेयर करूँ, अरियंत की बुक मेरे को ₹450 to 500 के अराउंड पड़ जाएगी, राइट। ये इससे 6 गुनी कॉस्ट पर है, राइट, 6 गुनी, दैट इज़ 3000, राइट। तो हाई कॉस्ट है अगर आप देखें, और वो भी सिर्फ किसके लिए? पेपर सेकंड के लिए। तो अगर गाइज आप देखोगे कि अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई एज ए मिडिल क्लास लेता है तो 3000 रुपीज़ किसी एक बुक के लिए, वो भी क्या, सिर्फ आधे पेपर के लिए। क्योंकि कोई भी पेपर के लिए आप जब यूजीसी की प्रिपरेशन करते हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको निकालने पड़ते हैं। पेपर 2 के लिए ही 3000 कर रहे हैं, राइट। एटलीस्ट मान लीजिए अगर आप पेपर 1 की बुक लेते हैं तो 100 या फिर 1000 रुपीज़ उसके लगा लीजिए, तो टोटल आपका ये पड़ गया 4000 रुपीज़। तो 4000 आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। वहीं आप अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ अरियंत की, चूँकि अरियंत ही इनका सिर्फ एक कंपेटिटर जो मेरे को दिखा है, राइट। बच्चे या तो पावर विदिन की तरफ जा रहे हैं या फिर अरियंत या फिर और भी कई नोट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में पावर विदिन की बात कर रहे हैं। तो अगर जब मैं अरियंत की बात करता हूँ तो ये 450 या फिर 500 में जो मेरे को बुक पड़ रही है, इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 इंक्लूड तो नहीं है, राइट। इसमें क्या कर रखा है, उन्होंने मटेरियल दे रखा है जो पूरा आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएगा, राइट। सेम पावर विदिन का भी है, राइट। लेकिन जो कॉस्ट है उसमें क्या है, फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है।
यहाँ पर अगर मैं 500 मान के चल रहा हूँ तो इसकी 6 टाइम्स है, राइट। हाई कॉस्ट 3000, और कोई भी अगर बच्चा बुक लेता है तो सबसे पहले वो कॉस्ट को ध्यान में जरूर रखता है। तो 3000 इज़ ए ह्यूज अमाउंट, राइट। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो आपको बुक नहीं मिलेगी, आपको उनका एक ऐप होगा, राइट। ऐप आप इंस्टॉल करोगे, उसमें आप जो नंबर से आपने पेमेंट करी होगी उस नंबर के थ्रू आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, राइट। ऐप जो है वो बिकॉज अभी नया नया बना है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत ज़्यादा स्लो मीन्स अगर मैं 10 टाइम्स अगर मैं एक दिन में उसे ओपन कर रहा हूँ तो अगर मैं एवरेज मान लूँ तो उस ऐप को लोडिंग होने में 30 सेकेंड टू 50 सेकेंड टाइम लग रहा है, ऐप को लोड होने में, राइट। उसके बाद अगर सपोज करिए आपने कोई बुक परचेज कर रखी है उसमें, या फिर कोई आपने नोट्स परचेज करे हैं, राइट। अगर आपने सपोज करिए नोट्स परचेज कर रखे, उस नोट को भी आप जब दोबारा ओपन करोगे उसको तो वो दोबारा डाउनलोडेड होगा, दोबारा क्या होगा, वो डाउनलोडेड होगा, उसमें भी आपका टाइम लगेगा। इवन अगर वो डाउनलोडेड नहीं हो रहा है, आप उसे डायरेक्ट ओपन कर रहे हो तो उसमें भी अराउंड वो 10 सेकेंड एज एन एवरेज लेगा ही लेगा। तो जो ऐप बनाया है वो अच्छा ऐप है, स्टार्टिंग ऐप है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कह सकता कि आपको ऐप ऐसा बनाना चाहिए था। स्टार्टिंग में ऐप ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब आप इस ऐप को लॉन्च कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पर तो आई थिंक कि ऐप की जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। प्लस स्लो इन द सेंस मैं ये नहीं कहूँगा कि फास्ट भी होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी चीज़ को हमने डाउनलोडेड कर रखा है तो वो जब हम उसे ओपन कर रहे हैं तो ओपन हो जानी चाहिए। वाई? बिकॉज हमने उसे डाउनलोडेड कर रखा है, लेकिन जब भी मैं उसे ओपन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, दोबारा डाउनलोड हो रहा है या फिर बफरिंग चल रही है 10 सेकेंड के लिए, जैसे हम ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं, राइट, कि उसको क्या हो रहा है, बफर होने में टाइम लग रहा है। तो ऐप की प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जो कई बार क्या होता है आपको बोर्डम फील कराती है, या फिर आप कई बार इरिटेट हो जाते हैं, यार ये तो मैंने डाउनलोडेड कर रखा है कितनी बार भी, उसके बाद दोबारा मेरे को उसके लिए बफरिंग करनी पड़ रही है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। गाइज अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की, राइट, पेपर सेकंड में कुछ बच्चे इसे पॉजिटिव की तरह भी ले सकते हैं, कुछ बच्चे इसे नेगेटिव की तरह भी ले सकते हैं। मैं पर्सनली इसे एज ए नेगेटिव पॉइंट की तरह लेता हूं। सपोज करिए आप एक टीचर हैं, राइट, आप एक टीचर हैं, अगर आपने कोर्स में सारी चीज़ इंक्लूड कर दी, कोर्स में आप सारी चीज़ इंक्लूड कर दी, राइट, आप क्या हैं, टीचर हैं, आपने कोर्स में क्या कर दिया है, उसको ओवर रेटेड कर दिया है। ओवर रेटेड इन द सेंस आपने उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, तो फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो उसके अंदर क्या हो गया, वो उसके अंदर दब गया, वो उसके अंदर छुप गया। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा नॉर्मल चीज़ है, कौन सा आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। तो इसका ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इसे पॉजिटिव में गिनेंगे या फिर इसे डिसएडवांटेज में गिनेंगे या एडवांटेज में, राइट। कई बच्चों को चाहिए होता है कि हाँ भाई मेरे को जो सारा मटेरियल है वो एक जगह मिल जाए, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से देखूं, अगर मैं कोई बुक परचेज कर रहा हूँ पेपर सेकंड के लिए, तो मैं उस बुक के अंदर देखूंगा कि मुझे सिलेक्टिव टॉपिक मिले। वाई? बिकॉज सिलेक्टिव टॉपिक का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ आपकी पेपर में आने वाली है। आई नो आप लोग कहेंगे कि भाई हमें क्या पता कि क्या चीज़ आने वाली है क्या नहीं, लेकिन फिर भी एक सिलेक्टिव टॉपिक का मतलब होता है कि हाँ ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर। लेकिन अगर आपने उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, दैट मीन कि सब कुछ इंक्लूड, तो आप गूगल से कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगा कि इतना बल्क मटेरियल नहीं होना था। जब आप पेपर सेकंड के लिए बना रहे हैं तो इट शुड बी लाइक कि हाँ 600 पेजेस के अंदर हो जाती तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन 1000 पेजेस आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, राइट। तो इतना नहीं होना था, मटेरियल मेरे को बल्क लगा है, बल्क इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा लगा है। तो एक ये मैं एज ए नेगेटिव पॉइंट के ऊपर लूँगा और आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा कि आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कुछ बच्चे से नेगेटिव भी लेंगे। सबसे बड़ी बात जो मेरे को इस पोर्शन में लगी कि जब मैं पढ़ रहा था, राइट, क्रिएटिविटी के मैं नोट्स पढ़ रहा था उसके अंदर से, तो उसके अंदर सर ने डायग्राम बना रखे थे, मैंने रिफ़्रेश करा ऐप को 4 से 5 बार, राइट, उसके बाद भी पिक्चर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्लर थी। ब्लर इन द सेंस आपको कुछ नहीं दिख रहा था,
कुछ मिलकर बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था। पिक्चर एकदम ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्लर थी, लाइक कि आप उसमें से पढ़ नहीं सकते थे। तो वो चीज़ मेरे को छोड़नी पड़ी, राइट। जैसे उनका गोलेमन की इमोशनल थ्योरी जो मैं देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर थी। उसके अलावा भी आपने काफ़ी चीज़ें मैंने उसके अंदर देखी जो लाइक इन द सेंस कि जहाँ पर उन्होंने पिक्चर को कट पेस्ट कर रखा है, आई थिंक उसमें कुछ मिस्टेक हुई हैं। सारी पिक्चर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 80 to 90% जो भी मैंने पिक्चर देखी, राइट, वो बहुत पूरी की पूरी ब्लर थी। आई डोंट नो अबाउट द ऑफलाइन थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन थिंग। पिक्चर एकदम ब्लर थी, आपको पढ़ नहीं सकते कि इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट। फिफ्थ पॉइंट, नो सीक्वेंस ऑफ राइटिंग। सीक्वेंस ऑफ राइटिंग इन द सेंस मैंने इसमें देखा कि कई बार जैसे होता है कि आपका पेज रहता है, यहाँ पर आपने ये पोर्शन लिखा, फिर उसके बाद आप यहाँ पोर्शन लिखते हो, राइट। बुक के अंदर मैंने क्या देखा है कि कई बार आप इस पोर्शन के बाद आप यहाँ चल रहे हो, उसके बाद आप तुरंत यहाँ आ गए, राइट। लेकिन ये आपको हो गया पहला केस। कई बार मैंने देखा है कि यहाँ चलने की जगह आप क्या हो गया, यहाँ से आपका ये पेज खत्म हुआ, आपने क्या करा, उसके बाद आप यहाँ से चलने लग गए हो, फिर यहाँ पर आपने छोड़ दिया है, फिर आप यहाँ चलने लग गए हो, फिर आप यहाँ आ गए हो। तो एक तरह से पता नहीं चल पा रहा है कि जैसे एक सीक्वेंस होता है आपका कि फर्स्ट इधर आएगा, फिर सेकंड पेज ये रहेगा। आपका सीक्वेंस मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला है। पहले आप यहाँ पहुँच गए हो, फिर यहाँ आ गए हो, कभी आप यहाँ फर्स्ट पेज पे जा रहे हो, उसके बाद आप नीचे जा रहे हो। तो एक जो राइटिंग का सीक्वेंस होता है वो मेरे को कहीं देखने को नहीं मिला, राइट। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पेज खत्म होने के बाद ये वाला टॉपिक आना है, इसके साथ ये वाला टॉपिक आना है कि ये वाला टॉपिक आना है, राइट। तो जो उसका सीक्वेंस था, जो उसका था, मेरे को बिल्कुल देखने को उसमें नहीं मिला। एरर गाइस होती हैं, पब्लिकेशन में भी एरर दिखी है मेरे को, कई बार आपकी प्रिंटिंग एरर में भी मेरे को इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखी हैं। तो एक सीक्वेंस मेरे को देखने को नहीं मिला कई जगह जो आपका सीक्वेंस प्रॉपर बनना था। लाइक मैं कंफ्यूज हो रहा था कि इस पेज के एंड होने के बाद मैं किस तरफ जाऊंगा, राइट। अगर आप चार्ज कर रहे हो 3000 रुपये, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, राइट, तो एवरीथिंग शुड बी इन ए परफेक्ट वे। जब आप इतना चार्ज कर रहे हो तो जो हर चीज़ होनी चाहिए वो एक परफेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो सीक्वेंस ऑफ राइटिंग मेरे को इतना नहीं देखने को मिला। ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से काफ़ी इरिटेटिंग मैंने फील हुआ कई जगह कि इसके बाद ये चीज़ है। अगर जैसे मैं उन बच्चों की बात करूं जो साइकोलॉजी फील्ड से नहीं है, राइट, अगर उनको बिल्कुल भी उसका नहीं पता है कि ये किससे रिलेटेड है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अनटिल अनलेस वो पूरे पेज को पढ़ें, उसके बाद दोबारा वो देखेंगे कि इसके बाद ये कनेक्शन है और फिर ये इसका सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस ऑफ राइटिंग भी मेरे को देखने को नहीं मिला है। पब्लिकेशन एरर, प्रिंटिंग एरर देखो गाइस हर जगह होती है, चाहे आप अरिहंत ले लीजिए, चाहे आप पावर विदिन ले लीजिए, या कोई भी आप नोट्स ले लीजिए, तो वो उसके अंदर होती ही होती है, राइट। इनके जो मटेरियल है उसके अंदर भी मेरे को काफ़ी देखने को मिली। एक और चीज़ जो मैं इसमें कहूँगा कि इसमें आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, राइट। आप डाउनलोड कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं रहेगा, वो आपके ऐप के फॉर्म में रहेगा। आप ऐप को ओपन करोगे, वो बफर करेगा, फिर दोबारा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको ओपन करना पड़ेगा। ना ही आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ना ही स्क्रीन रिकॉर्ड आप कर सकते हो। मैंने स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करी उन पेजेस की जो पिक्चर जो ब्लर थी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितनी ज़्यादा पिक्चर ब्लर हैं। उसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी पूरा ब्लैक आ रहा था, ना मेरे को स्क्रीन शॉट लेने की परमिशन उस ऐप से मिली, राइट। तो ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट मैं इसलिए कहूँगा। सपोज करिए कि अगर मेरे को क्रिएटिविटी के नोट्स चाहिए, राइट, मैंने ऑर्डर ऑनलाइन इसलिए करी थी बिकॉज कोरोना सिचुएशन चल रही थी, राइट। तो मैंने क्या करा कि ऑनलाइन आ जाएगी बुक, उसके बाद क्या होगा कि हम पढ़ सकते हैं। 1000 पेजेस को पढ़ना ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो भी अगर आप जैसे मैं हूँ, मैं टैब के ऊपर पढ़ रहा हूँ, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है। इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर आप एज ए पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले सकते हो, सो दैट कि आप पूरी बुक का नहीं, कम से कम जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। लेकिन स्क्रीनशॉट भी अलाउ नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, जो आपकी पिक्चर्स जो ब्लर थी मैं वो भी आपको नहीं दिखा पाया। तो ये एक मेरे को लगा कि हाँ काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बिकॉज जो बच्चे अगर जैसे कोई भी हो, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने ऑनलाइन ली, तो मैं उसमें सोच रहा था कि जब मेरे पे बुक आ जाएगी ऐप के थ्रू, मैं पीडीएफ करके उसको डाउनलोड कर लूँगा। कुछ पेज एटलीस्ट क्या है, पहले पेज हम या फिर पहले चैप्टर के हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे, फिर उसमें हम अंडरलाइन कर लेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और क्या रहा कि ऐप्स के थ्रू मेरे को काफ़ी ज़्यादा उसमें मेरे को बफरिंग का टाइम लगा। अगर आपके पास ऐप है
उसके बाद आपको 24 आवर ऑनलाइन चाहिए। अगर नेट है तभी वो चलेगा, नेट में भी आपको एक्सेस करने पड़ेगा, बफरिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट। एक और मेन पॉइंट जो मेरे को नहीं दिखा, अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन उन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी असेसमेंट का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं दे रखा है। सपोज करिए आपने क्रिएटिविटी चैनल पढ़ा, राइट, क्रिएटिविटी पढ़ा, तो उसके बाद हमने क्या क्रिएटिविटी से सीखा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मैं रखना चाहता हूँ, राइट। जैसे अगर हम अमित पवार सर की बात करें, सर पीएचडी कर रहे हैं, राइट, तो आपको नॉलेज है उस चीज़ में, तो आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन रखने थे कि ये क्वेश्चन मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है, राइट। ना हमें मटेरियल में कुछ इम्पोर्टेंट देखने को मिला कि भाई ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ऑर्डिनरी है। ना ही हमें जो चैप्टर ख़त्म होता है, जैसे एंड में, जैसे आप अरिहंत की बुक देखोगे तो उन्होंने अपनी तरफ से भी असेसमेंट क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप असेसमेंट कर सकते हो अपनी नॉलेज का कि आपको कितना समझ में आया है, राइट। तो कोई भी असेसमेंट का क्वेश्चन नहीं दे रखा था इन्होंने, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। इसी तरह से कोई भी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर इन्होंने नहीं दे रखा है, ना ही कोई मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है, राइट। ये चीज़ आपकी इंक्लूड है अरिहंत में, और उसके बाद भी उसकी जो कॉस्ट है वो इससे 6 गुना कम है, राइट। लास्ट स्टेप जो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो एवरी टाइम आप जब भी ओपन करोगे, चाहे आपका मटेरियल डाउनलोडेड है, वो फिर दोबारा उसे डाउनलोड करने लग जाएगा, बफरिंग होगी। मैंने आपको ऊपर भी बताया है, एटलीस्ट एज एन एवरेज अगर 10 टाइम आप ओपन करते हो ऐप को, तो 30 सेकंड से 50 सेकंड आपको हर लगेगा ही लगेगा एज एन एवरेज ऐप को ओपन करने में, राइट। तो ये सारी चीज़ थी जो मेरे को पावर विद इन में आपको मैंने बताया कि इसके रिव्यू क्या थे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। कुछ बच्चे इससे आई थिंक कि थोड़ा लगेगा कि नहीं सर किसी और के थ्रू कर रहे हैं, ये पेड बिल्कुल रिव्यू नहीं है, जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बताया है, राइट। तो गाइज अगर मैं अगर इस पर सजेशन दूं तो मेरे को 3000 में नोट्स प्रॉपर भी बिल्कुल वर्थ नहीं लगे। वर्थ इन द सेंस कि नोट की उनकी रिलायबिलिटी नहीं है, नोट्स की रिलायबिलिटी है, लेकिन जो उसके प्रोसेस जा रहा है कि आपको ऐप के थ्रू पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आपको असेसमेंट का कुछ नहीं पता चल रहा है, आपने कितना पढ़ा आप असेसमेंट नहीं कर पा रहे, कोई मॉडल पेपर नहीं है, ना ही सर की कोई गाइडेंस का आपको कुछ पता चल रहा है। जस्ट कि हाँ आपको नोट्स दे दिए हैं, कोई भी बच्चा दे सकता है, वो मैं गूगल से कॉपी कर लूँगा, आपको कितने चाहिए, जैसे क्रिएटिविटी के ऊपर उनकी क्या हिस्ट्री है, इंटेलिजेंस के ऊपर क्या क्या हिस्ट्री है, इंटेलिजेंस की थ्योरी की क्या क्या है, तो वो चीज़ हर कोई बच्चा गूगल से कॉपी करके पेस्ट कर सकता है और अपनी बुक छाप सकता है। मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं लगा पावर विद इन की बुक के लिए, ये मेरे रिव्यू हैं। प्लस 3000 की मेरे को बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगी, राइट। इससे बेटर अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो मैं अरिहंत को सजेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो पावर विद इन की जगह आप अरिहंत की बुक पे जाइए, कॉस्ट भी काफ़ी कम है, और आपको जैसे आप जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको हाँ 50 to 70% आपको नॉलेज मिल जाएगी, राइट। उसी चीज़ में भी आपको जो आप पावर विद इन के नोट्स जा रहे हो उसमें भी आपको 50 to 70% नॉलेज मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको 6 गुना पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, राइट। तो मेरे को बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगी, ये मेरे ऑनेस्ट रिव्यू हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।